दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ कल्पना जी हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पोएट हैं, राइटर हैं और इंस्टाग्राम पे इनकी कविताएं बहुत लोग सुनते हैं, रील्स इनकी लोकप्रिय है। आज हम बात करेंगे इनके साथ ऊर्जा पे, एनर्जी। आपने देखा होगा कि बहुत बार नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हमें कहीं पे दिखती हैं, हम कहीं जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो लगता है कि इससे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वहीं किसी से मिलते हैं तो लगता नहीं अच्छा लगा। कोई जगह हमें बहुत अच्छी लगती है, कोई जगह हमें नहीं अच्छी लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे और कल्पना जी से कुछ कविताएं भी सुनेंगे। कल्पना जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। और थोड़ा सा 2 लाइन में अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा परिचय ऑलरेडी आप दे चुके हैं। मेरा नाम कल्पना है और मैं श्रोतागणों को बस ये कहना चाहूँगी, पहले तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं सिर्फ बीइंग एन इंडिविजुअल, जो मेरा अनुभव रहा है उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे ऊर्जा पे, जितना अनुभव है उसके हिसाब से। तो किसी व्यक्ति विशेष या किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। कृपया करके किसी कोई हृदय पे ना ले, पर्सनली ना ले। चीज है एनर्जी, जिसे हम कहते हैं। एनर्जी स्पीक्स बिफोर यू स्पीक। जैसे हम कहते हैं किसी का व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। जब भी आप किसी से मिलते हैं, एक पहली नजर में जो आई कांटेक्ट होता है या फर्स्ट टाइम किसी से मिले जिसको आप नहीं जानते हैं, तो हम उसके अपीयरेंस को देखते हैं। जब तक कोई बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, तो हमारी पहली नजर उसके अपीयरेंस पे जाती है, उसका बॉडी लैंग्वेज। तो वो पर्सनालिटी स्पीक्स बिफोर यू स्पीक, दैट इज एनर्जी, जो ऊर्जा है। तो उससे हमें पता चलता है कि नहीं, फलाना बंदा या बंदी, अच्छा हम बाद में बात करते हैं, उसकी कमाल की एनर्जी थी, वाह बहुत बढ़िया बंदा महसूस हुआ, बात की जाएगी, कभी मुलाकात की जाएगी। तो ये होती है ऊर्जा, जो कि नॉन वर्बल होती है। जो ऑरा होता है, जो नॉन वर्बल होता है, फिजिकल नहीं होता है, आप महसूस होता है। हाँ, आपको फील होता है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो हमारी चारों तरफ बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो हमारे भीतर भी उस तरह की एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। तो एनर्जी एक्सचेंज होती है इजीली। जैसे हमारे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि शुरू से एक परंपरा है कि हम लोग नमस्ते करते हैं, किसी को मिलते हैं। बट अब जैसे जैसे समय है या आपका जो वेस्टर्न कल्चर है, हम मॉडर्न हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, तो हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा रहता है कि वी शेक हैंड, वी गिव अ हग। तो हम एक फिजिकल टच करते हैं। फिजिकल टच से मेरा मानना है कि जो है I personally avoid physical touch। मैं बहुत कम लोग हैं जिनको मैं जल्दी हग करना पसंद करती हूँ या हैंडशेक करना या कोई भी, क्योंकि मुझे लगता है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफर होती है ऊर्जा। हमें नहीं मालूम कि सामने वाला किस एनर्जी के साथ है, क्या सोच रहा है। और वो ऐसा है कि अगर आप इमीडिएटली व्हेन यू हग, व्हेन यू गिव अ हैंडशेक, यू फील that positiveness also and negativeness also। sometimes you remember, हमारी बॉडी जो है वो याद रखती है एक टच को। तो अगर हम बच्चों से भी जैसे बात करते हैं, बच्चों को पता नहीं होता है गुड टच बैड टच, बट आपने कभी सोचा है दे रिकॉग्नाइज कि नहीं, मुझे अगर अच्छा टच है तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट बैड, दैट इज व्हाट एनर्जी इज। तो वो टच से भी बहुत एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो मैं पर्सनली अवॉइड करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी बोलती तो बहुत हूँ, लेकिन हर किसी से नहीं। मुझे लगता है कि जहाँ पे मेरी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, कि अगर मैं बोल रही हूँ तो कोई सुन रहा है या मेरे बोलने का कोई मतलब निकल रहा है, मैं पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर रही हूँ तो कोई ले रहा है, तब मैं वहां पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी एनर्जी बहुत सुरक्षित करके रखती हूँ। तो ये मेरा मानना है कि एनर्जी से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, तो क्या जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी को भी अपनी तरफ खींच के उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है या कोई दिक्कत क्रिएट हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। 2 तरीके के लोग होते हैं। देखिए, एक तो टोटली नेगेटिव होते हैं। जब आप उनसे बात करेंगे तो आप अगर पॉजिटिव भी हैं, फुल ऑफ लाइफ भी हैं, तो
आपको थोड़ी देर ही उनसे बात करके इतनी मायूसी आ जाएगी कि आप घर जाके या बाद में वो आप उस एनर्जी से दूर भी हो गए उस तो भी आपके अंदर वो मेमोरी रहेगी कि अरे दिन भर दिन बेकार हो गया। हम कई बार बोलते हैं नहीं, अरे दिन बेकार हो गया, पता नहीं किसका मुंह देख लिया, किससे मिल लिया। तो कई लोगों के अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है और बहुत फर्क डालती है ये ऊर्जा आपके अंदर। हम सब कहीं ना कहीं देखिए थोड़े नेगेटिव होते हैं, कभी कभी सिचुएशनली सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आती है, दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हाउ लॉन्ग वी लिंगर इन दैट नेगेटिविटी। उससे हम जितनी जल्दी बाहर निकल के पॉजिटिविटी को अटेन करें वो इम्पोर्टेंट है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा सभी में होती है, बट ये है कि हमें कितनी देर तक उसमें उसके इम्पैक्ट में रहना है ये मायने रखता है। लेकिन इसको पहचाने कैसे? एनर्जी फील हो जाती है somehow सभी को, उसको पहचानना नहीं होता है। सिक्स सेंस बोलते हैं वो इस टाइप। एवरीवन फील्स। देखिए कुछ लोगों को तो ये होता है कि इतना बहुत ज्यादा इतना विजिबल होता है तो सभी को फील हो गया यार अच्छा नहीं लगा उससे मिलके, उससे बात करके अजीब सा मूड ऑफ हो गया, ऐसे बात करते हैं। कई लोगों का बहुत विजिबल नहीं होता है। सपोज मैं और आप किसी से मिले और आप उतना नहीं पहचान पाए, मान लीजिए आपको लगा ठीक था, मुझे लगा यार नहीं, मुझे समहाउ कुछ ठीक नहीं लगा। तो थोड़ी सी ये इंट्यूशंस भी होती है लोगों में। ये इसलिए आती है बिकॉज व्हेन यू आर मोर एम्पथाइज्ड, व्हेन यू आर मोर इमोशनल, व्हेन यू लिव इन दैट मोमेंट, तो आपको ये इंट्यूशंस ज्यादा और जल्दी होते हैं। अच्छा, अगर आप उस मोमेंट में रहना चाहते हैं, ज्यादा एम्पथाइज्ड हैं, क्रिएटिव हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, तो हल्की सी भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी, यू विल फील डिस्टर्ब। सिमिलरली नेगेटिव एनर्जी के साथ भी होता है नेगेटिव ऊर्जा। अगर एक जगह पे एक पॉजिटिव ऊर्जा और एक नेगेटिव ऊर्जा है तो वही जीतेगी जो स्ट्रांग होगी, जिसकी विल पावर स्ट्रांग होगी। तो कभी कभी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो आपको नेगेटिव करके चली जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा नेगेटिविटी है, आपके पॉजिटिविटी थोड़ी डगमगा रही है, योर विल पावर इज नॉट स्ट्रांग। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, इसकी मैं खुद गवाह हूं, मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके अंदर कोई पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रांग है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो आप किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हैं तो जैसे नेगेटिव कोई इंसान आता है तो पॉजिटिव बंदा घबरा जाता है ना कि अरे बड़ा नेगेटिव सा था, वैसे ही उल्टा होता है, वाइस वर्सा। अच्छा, नेगेटिव आदमी इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा तो दे डू नॉट वांट टू स्टे अराउंड यू। अच्छा, वो खुद भाग जाएंगे, इतना ज्यादा उनको इम्पैक्ट करेगा। तो ये चीज भी होती है, ये मैंने खुद देखी है। अब सवाल उठता है कि इससे बचे कैसे? इससे बचने का यही होता है कि लीजिए नहीं ठंडी हो जाएगी। हाँ, आपको याद होगा मैं ठंडी पीती हूँ लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था, थोड़ी सी ठंडी ही चाय पीती हूँ। बचने का तो यही है कि नेगेटिव पॉजिटिव हम सबके अंदर होता है, लेकिन हम अपने आप को मैंने जैसा कि बोला कि सिचुएशनली हम नेगेटिव होते हैं, जितनी जल्दी उससे बाहर निकल सके उसका एक ही तरीका है कि हम मोमेंट में जिए। अगर हम कभी स्ट्रेस में हैं या कोई आ गया हमें परेशान कर गया तो हम बहुत ज्यादा पास्ट में या उस मोमेंट उसके बारे में ना सोचें, हम प्रेजेंट मोमेंट में जिए और अपनी क्रिएटिव चीजें हैं उस पे फोकस करें, तो धीरे धीरे माइंड से वो चीजें निकल जाती हैं। अच्छा। आपको एक मुझे ध्यान आया इंसिडेंट का। मान लीजिए से कई बार हम लोग मूवीज में देखते हैं या अड़ोस पड़ोस में भी देखते हैं कि किसी के घर में कोई चोरी हो गई या कोई डेथ हो गई या कुछ ऐसा कुछ भी बुरा हो गया तो लोग शोक के लिए जाते हैं। तो मैंने देखा है कि लोग कहेंगे अरे 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 बड़ा बुरा हो गया, ये क्या हो गया, अरे अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे जीवन में तो कुछ नहीं बचा, तुम क्या करोगे, अरे मर जाओगे तुम भी, कैसे कौन देखेगा पालेगा, अब तो ये लूट गया, अब तो सब लूट गया, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, हाय रे इन्हें संभालो, गले लग लग के रोएंगे, अरे तुम्हारा क्या होगा, राम बचाए,
मालिक बचाए। इससे क्या होता है, आप क्या करने गए उनके यहाँ, आप उनको सिंपथाइज करने गए हैं, एम्पथाइज करने गए, उनको मोटिवेट करने गए हैं, या उनको परिस्थिति से बाहर निकालने गए, या उनको मतलब डराने गए कि यार अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मर जाओ जाके तुम भी। एक गया तो गया, तुम भी। तो ये चीजें भी टॉक्सिक होती हैं, नेगेटिविटी फैलाती है, ये वही नेगेटिव लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि या तो आप ऐसी परिस्थिति या ऐसी चीजों में जाए ही नहीं, आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, या आप शांत रहें, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करें। वहां आप आए हैं तो किसी को स्ट्रेंथ दें, उसके पीठ पे टैप करें और बोले कि इट्स ओके, थिंग्स विल बी ऑल राइट। बहुत सही समय नहीं होता है वो किसी को बहुत ज्यादा बोलने का, लेकिन आप एक दो शब्द बोले, बट अच्छा बोले। मुझे लगता है कि अभी पॉजिटिव बोले। एग्जैक्टली, जब ये अब जुबान है मिली, आंख मिली है, तो हम गंदा क्यों बोलें, गंदा क्यों देखें, उससे सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलेगी और कुछ मिलेगा नहीं। आपने देखा होगा आजकल वो एप्स चली हैं, बच्चे सब लगे रहते हैं स्नैपचैट पे, वो कुछ ऐसे कैमरा खोलते हैं और अजीब सा मुंह बन जाता है, उसमें टेढ़ा सा बड़ा सा भयानक सा, या कुछ गंजा हो जाता है, या कुछ भी अजीब डरावना सा कुछ। तो मेरे आसपास भी लोग हैं, बच्चे कई बार आते हैं कि नहीं ये देखिए, मैंने कहा मैं हमेशा, मुझे मत दिखाओ यार, ऊपर वाले ने आंखें दी हैं, मैं खूबसूरत सृष्टि देखना चाहती हूँ, अच्छी नेचुरल चीजें देखना चाहती हूँ, मैं क्यों बुरा देखो, जबरदस्ती क्यों दिखा रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को इसमें क्या मजा आता है, लोग क्यों इन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, उनको जबरदस्ती बुरा क्यों देखना है। खुदा ना खास्ता उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो रोते रहेगा इंसान, कोई खुश नहीं होगा, फिर जाके सोचेगा कैसे ठीक किया जाए। तो आप उन चीजों को देखना क्यों चाहते हैं। आप बहुत सारी नेगेटिव चीजें अगर पता चल रही हैं, कहीं पे हाथ से कुछ हो रहे हैं, खबर रखना अच्छी बात है दुनिया जहां की, लेकिन उसी एक ही चीज पे बार बार डिस्कस करना, अच्छा बार बोलना, उससे सिर्फ नेगेटिविटी फैलेगी। या तो आप उपचार के बारे में बात करिए कि भाई इस चीज का क्या उपचार है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो अच्छा भी लगता है। मगर एक ही चीज जब कॉन्स्टेंटली बोलते रहेंगे तो आप सीखेंगे क्या, जानेंगे क्या। आप बस वही जो पता है वही बोलते रहेंगे और वही दूसरों को वही नेगेटिविटी बताते रहेंगे। तो एनर्जी रिस्टोर करने से पॉजिटिविटी आती है। कम बोले, जहां जरूरत हो वहां बोले, अननेसेसरी ना बोले तो अच्छा बोले, पॉजिटिव बोले, तो ऐसे एनर्जी रिस्टोर करते हैं तो पॉजिटिवनेस आती है। जी, आपने कुछ इधर नया लिखा, आपको सुनाएंगे आज 2 लाइन? हाँ, लिखती तो रहती हूँ, पर वही है कि आजकल इंस्टा पे पिछली 1-2 मुलाकातों में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ सोशल मीडिया सब चीजें पर मैंने कहा अरे यार जमाना ही यही है, जब कोई आजकल पढ़ता ही नहीं है लंबा और किसको पढ़ी इतना टाइम है कि बैठ के सुने। तो मैंने कहा लोग सुनना चाहते हैं तो चलो ठीक है, सुनाया जाए। जिसको इंटरेस्ट होगा वो सुनेगा, नहीं इंटरेस्ट होगा तो पास ऑन कर देगा, क्या स्क्रॉल कर देगा। हाँ बिल्कुल, स्क्रॉल कर देगा। तो थोड़ा सा मैंने भी शुरू किया है, इधर टाइम माहौल देख के, मूड देख के लिखती हूँ, छोटा लिखती हूँ, बहुत लंबा लिखती थी, और फिर उसको 2 लाइन सुनाती हूँ। तो अभी रिसेंटली लिखा है, अभी उस पर मैंने रील बनाई नहीं है। अच्छा, आज बनाते हैं हम लोग। मौका और माहौल देख के जरूर बनाऊंगी। तो 2 लाइन थोड़ा याद नहीं रहता है मुझे, आप तो जानते हैं। हम लोग रील भी बनाएंगे अभी। ओके बिल्कुल। तो 2 लाइन मैं सुनाना चाहूंगी। इस बार सब्जेक्ट कुछ डिफरेंट है। तेरी सीरत में मेरी सीरत मिल जाए जो अगर तो क्या हो। तेरी सीरत में मेरी सीरत मिल जाए जो अगर तो क्या हो। कुछ शरारत, कुछ अदावत और कुछ गुमा हो। शबनमी सी रुमानी सी हवा हो। शबनमी सी रुमानी सी हवा हो। तेरे साथ दिन रात रवा हो। तेरे साथ दिन रात रवा हो। कुछ तेरे कुछ मेरे, कुछ तेरे कुछ मेरे एहसासात बयां हो। वाह, तेरी सूरत में मेरी सीरत मिल जाए जो अगर तो क्या हो। वाह, बहुत कुछ शरारत, कुछ अदावत और गुमा हो। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ये थी कल्पना जी के साथ हमारी बातचीत। और आपने कल्पना जी की कविता सुनी ही है, उनका अपना इंस्टाग्राम है, उसको फॉलो करिए। बता दीजिए इंस्टाग्राम एड्रेस लोगों को। हाँ जी, सिंह कल्पना द्विवेदी के नाम से है। उसमें मैं अपने रील्स, पोएट्रीज 2-3 लाइन बनाती हूँ। जिनको पोएट्रीज में इंटरेस्ट है
उनको मेरा मोर देन वेलकम है, वार्म वेलकम है। प्लीज आइए, क्लिक कीजिए, सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनको भी वेलकम है। थोड़ा सा मौका दीजिए, स्क्रॉल भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसी उनकी इच्छा, लेकिन सुनने के बाद बस लेकिन पॉजिटिव रहिए। मेरा आज का यही था कि भाई पॉजिटिव रहिए आप लोग, अपने अगल बगल पॉजिटिव ऊर्जा बिखेरिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, दूसरों को भी खुशियां बांटिए, नेगेटिविटी में कुछ नहीं रखा। तो बहुत शुक्रिया आपका, और दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखा। तो लाइक झेला तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे हम लोग नए नए मेहमानों से आपको मिलवाते रहें। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू।